ओम नमः शिवाय। राधे राधे भक्तों, भगवान शिव शंकर की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। सावन सोमवार पूजन हम कैसे करें, एकदम सरल विधि बताऊंगी मैं आज इस वीडियो में। तो यहाँ पे हम ले लेंगे चौकी। अगर चौकी पे करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो आप घर के मंदिर में भी पूजन कर सकते हो। अगर मंदिर बड़ा है तो मैं तो घर के मंदिर में ही पूजन कर लेती हूँ। अगर आप सोमवार टू सोमवार शिवालय में जाके पूजा करके आ सकते तो वो भी सही है, नहीं तो आप घर पर भी आराम से पूजा कर सकते अगर किसी कारणवश नहीं जाया जाता। तो भगवान शंकर की पूजा में हमें सफ़ेद चीज़ों का ही यूज करना होता है। तो सफ़ेद कलर का मैंने यहाँ पे कपड़ा बिछा लिया है। अब लेंगे हम थोड़े से फूल और फिर लेंगे हम थोड़े से यहाँ पे अक्षत यानी कि चावल। तो यहाँ पे हम शिव परिवार को देंगे आसन और यहाँ पे हम करेंगे तस्वीर का पूजन। तो हर घर में शिवलिंग नहीं हो पाता है तो हम तस्वीर का भी पूजन आराम से कर लेंगे। भाव अच्छे होने चाहिए और भाव की ही होती है पूजा। तो यहाँ पे हमने शिव परिवार को विराजमान कर लिया है और एक लोटा जल लिया है। यहाँ पे हमने फूल लिया है। अब हम शिव परिवार को स्नान करा देंगे और इसमें हम गंगा जल जरूर डालें। मैंने गंगा जल पहले से ही डाल लिया था। तो ऐसे हमने स्नान करा दिया है और इसके बाद में हम करेंगे दिए का पूजन। तो दीपक का हम पहले पूजन कर लेंगे। कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो पहले दीपक का ही पूजन होता है ताकि हमारी पूजा निर्विघ्न संपन्न हो। तो यहाँ पे दीपक है, हम उसको प्रज्वलित करेंगे। तो यहाँ पे दीपक प्रज्वलित कर लिया है। धूप और दीप हम ऐसे ऑन करके रख लेंगे और उसके बाद में हम लगाएंगे शिव परिवार को इत्र का मसाज। तो इत्र का मसाज दिए, अगर इत्र है आपके पास तो आप इत्र निवेदन कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हो। लेकिन कहते ना श्री हरि की पूजा में और भगवान शंकर की पूजा में इत्र का बहुत बड़ा महत्व होता है। और कम से कम हम डेली वेज नहीं कर सकते तो सोमवार के दिन तो हम इत्र का सेवा दे ही सकते हैं और कम से कम सावन के महीने तो हम करना ही करना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अब हम लगाएंगे चंदन का तिलक। भगवान शंकर को चंदन का ही तिलक लगाया जाता है या फिर भस्म से तिलक लगाया जाता है। तो अब हमने दीपक को भी चंदन का तिलक लगा दिया है। दीपक को आप रोली से भी कर सकते हो, चंदन से भी कर सकते हो। माता पार्वती को हम रोली का टीका करेंगे और फिर कार्तिकेय गणपति बापा को भी, और यहाँ पे नंदी भी विराजमान है तस्वीर में, तो हम सबको ऐसे रोली से तिलक कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सबको तिलक कर दिया है। कहते हैं ना, हम जो नंदी है तो हमारी जो भी मनोकामनाएं होती है तो बोलते हैं हम, तो नंदी के द्वारा ही हमारे शिव भगवान के पास ही पहुँचती है। तो यहाँ पे हमने अक्षत चढ़ा दिए हैं शिव परिवार को। तो यहाँ पे अब चढ़ाएंगे यहाँ हम माला। अगर आपके पास माला है तो आप माला चढ़ाइए, अगर नहीं है तो आप फूल चढ़ा सकते हैं। तो फूल आप कोई भी ले ले। वैसे तो देखो सफ़ेद कलर के फूल होते हैं, कोई भी चीज़ दो तो सफ़ेद कलर का कपड़ा, सफ़ेद कलर का ही चीज़ों का ही ज़्यादातर उपयोग होता है पूजा में। तो यहाँ पे मैंने देखो सफ़ेद कलर के फूल लिए हैं। तो यहाँ पे 2 सफ़ेद कलर के हम फूल चढ़ा देंगे। अगर सफ़ेद कलर के फूल नहीं है तो आप कोई भी फूल ले सकते हो। तो यहाँ पे हम गेंदे के फूल हैं, तो ये देखो मैंने दिखा दिए है, गेंदे के फूल चढ़ा देंगे। सफ़ेद कलर के फूल ना मिले तो यहाँ पे मैंने दीपक पे भी फूल चढ़ा दिया है। तो ऐसे सरल तरीके से करेंगे। अब ये लोटा है पानी का, यहाँ पे हम रख देंगे पूजा में। तो कोई भी पूजा जैसे करते हैं, अगर आपने फास्ट रख रखा है तो 1 लोटा जल आप गंगा जल मिक्स करके ज़रूर रखें चौकी पे, अगर फास्ट रख रखा है। अगर नहीं रख रखा है तो आप स्किप भी कर सकते हो। अब हम लेंगे बेलपत्र। बेलपत्र है ना चिकनी तरफ से ही चढ़ाएंगे हम सीधा करके। अगर हम शिवलिंग की पूजन करते हैं ना तो हम जो चिकना साइड होते हैं वो स्पर्श कराते हैं। अगर आप तस्वीर का पूजन करते हैं तो आप सीधी तरफ से चढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे आप श्री राम लिख सकते हो या फिर कोई मनोकामनाएं होती है आपकी वो लिख सकते हो, या फिर आप ही चंदन से ऐसे तिलक भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने बेलपत्र चढ़ा दिया है। कोई चीज़ मिले या ना मिले लेकिन बेलपत्र सावन के महीने में ज़रूर चढ़ाना चाहिए, बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आपके हाथ में जितने बेलपत्र आ जाए, 5, 11, 21, 51, 108 जितने भी आ जाए तो आप उतने ही बेलपत्र चढ़ा दे। कोई गिनती नहीं होती है लेकिन मैंने फिर भी बता दिया आपको। अगर आप गिन के चढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे जितने आ जाएंगे उतने हम बेलपत्र चढ़ा देंगे। बेलपत्र हमें रोज़ चढ़ाने चाहिए, डेली। अगर डेली आप पूजा नहीं कर सकते हो तो आप सोमवार टू सोमवार भी आप ऐसे बेलपत्र चढ़ा सकते हो। ये है
धतूरे का फल, जो फल होता है ना जो कांटे वाला, तो ये भगवान शिव शंकर को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। धतूरे का ये फल, ये भांग, और ये जो बेल पत्तर है जो भी है, ये तो ये भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। तो ये हम ज़रूर चढ़ाए, मिल जाए तो आप चढ़ा दें, नहीं तो बेल पत्तर आप ज़रूर चढ़ाए। तो यहाँ पे हमने चढ़ा दिया है। यहाँ पे हमारी पार्वती माता भी विराजमान है। तो अगर आपके पास चुंदड़ी है तो आप चुंदड़ी उठा सकते हो, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे जो जल का लोटा लिया था, यहाँ पे हम बनाएंगे स्वास्तिक। तो स्वास्तिक मैंने बनाया नहीं था, तो यहाँ पे हम स्वास्तिक बना देंगे। तो वहाँ पे रोली से तो यहाँ पे स्वास्तिक बना ले। तो यहाँ पे स्वास्तिक बना लिया है। अब हम करेंगे भगवान को भोग निवेदन। भोग आप कोई भी ले सकते हो, ऋतु फल हो, आम ले सकते हो, केले ले सकते हो। यहाँ पे मैंने नाशपाती ली है, इसको बनास्पति भी बोल देते हैं, नाशपाती भी बोल देते हैं, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे दक्षिणा। दक्षिणा आप ज़रूर चढ़ाए, ताकि हमारी पूजा में कोई कमी पेशी रह जाती है तो दक्षिणा पूर्ति पूरी कर देती है। तो दक्षिणा आप ज़रूर चढ़ाए। अब अगर आपने फास्ट रख रखा है तो आप कथा ज़रूर पढ़े, सीधे हाथ में फूल और चावल लेके तो आप कथा पढ़ लीजिए। उसके बाद में कथा जब कंप्लीट हो जाए तो भगवान के चरणों में फूल और अक्षत है आप चरणों में छोड़ दे। शिव पुराण पढ़ सकते हो, शिव चालीसा पढ़ सकते हो। अब हम करेंगे आरती। आरती आपको जैसी भी आती है, गणपति बप्पा की आती है तो आप गणपति बप्पा की कर लीजिए, अगर भगवान शिव शंकर की आती है तो आप भगवान शिव शंकर की कर लीजिए। ओम जय जगदीश हरे की आरती यहाँ पे मैं कर रही हूँ, अगर आपको ये आरती आती है तो आप ये कर लीजिए। अगर कोई भी आरती आपको नहीं आती है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे बोल करके 7 बार और आप ऐसे आरती कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारी आरती हो गई है। अब हम शिव परिवार को ऐसे आरती दे देंगे और घर में हम सभी आरती ले लेंगे, बच्चों को, बड़ों को, सबको हमने आरती देनी है, ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। अब भगवान को हम कोई भी हमारी पूजा में कमी रह गई है उसके लिए हम क्षमा याचना करेंगे और भगवान के हमें प्रणाम करेंगे। तो ये बिल्कुल सरल विधि बताई है मैंने यहाँ पे भक्तों, एकदम जो बिल्कुल भी इसमें काम धाम नहीं है। मैंने जो चीज़ें यहाँ पे चढ़ानी है मैंने वही बताई है। इस तरह आपके पास तो चढ़ाइए, निवेदन करिए। मसाज भगवान को अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। आप बेलपत्र जरूर चढ़ाए, आपको अगर नहीं मिलती है तो कोई चीज़ जैसे धतूरे का से फल होता है तो ये नहीं मिले तो आप बेलपत्र चढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे मैंने दिखाई थी शिवलिंग, अगर आप शिवलिंग होने पर शिवलिंग की पूजा करें, ना होने पर आप तस्वीर की पूजन कर सकते हो। तो आज का व्लॉग गाइस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओम नमः शिवाय, राधे राधे।